हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ अनिल। और आज जो इसका जो सेकंड पार्ट है आपका, वो स्टार्ट करें। सेकंड पार्ट में हम लोग जितने भी आपके इनर प्लैनेट्स हैं, मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, उसकी डिटेल में हम लोग स्टडी करेंगे। ठीक है। अगर आप कोई भी जो सेकंड वीडियो देख रहे हैं जिसने मेरा फर्स्ट वीडियो नहीं देखा है, तो मैं रिक्वेस्ट करता हूँ प्लीज़ आप पहले जाके फर्स्ट वीडियो देख लीजिए। इसका डिस्क्रिप्शन में आपका लिंक है। ठीक है, क्योंकि उसमें मैंने पूरा सोलर सिस्टम के बारे में बताया पहले आपको, फिर आपका जो नेक्स्ट पार्ट है वो अच्छे से कंप्लीट होगा। ठीक है, तो पहले आप पहले वीडियो को देख लीजिए और इस वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। थैंक यू सो मच। अब हम सारे प्लैनेट्स की वन बाय वन बात करेंगे। पहले हम इनर प्लैनेट्स पढ़ेंगे। इनर प्लैनेट्स में पहले कौन सा होगा आपका मरकरी, फिर पढ़ेंगे हम लोग वीनस, फिर पढ़ेंगे हम लोग अर्थ, फिर पढ़ेंगे हम लोग मार्स, फिर हम लोग आउटर प्लैनेट्स पढ़ेंगे। तो हम पहले बात करते हैं मरकरी की। आपको ये जो प्लैनेट दिख रहा है ये क्या है आपका मरकरी, जो सबसे नियरेस्ट प्लैनेट है सन के रिस्पेक्ट में। सन से सबसे ज़्यादा पास अगर कोई प्लैनेट है तो पहला कौन सा है आपका मरकरी। और मरकरी सबसे छोटा प्लैनेट भी है आपका पूरे सोलर सिस्टम का। ठीक है। और इसका जो डायमीटर की बात करूँ, अगर मैं जो मरकरी का डायमीटर है इस कंपेयर टू अर्थ, तो अर्थ का डायमीटर का हाफ जो है वो किसका है आपका मरकरी का डायमीटर है। ठीक है, ये दिख रहा है आपको। अभी मरकरी है, अगर मैं इसकी बात करूँ कि ये जो सन के अराउंड अगर रिवॉल्व करता है, ये रिवॉल्यूशन होगा तो सन के अराउंड अगर रिवॉल्व करेगा, एक पूरा चक्कर लगाएगा, तो उसको कितना टाइम लगाता है? ये 88 डेज लगते हैं इसको पूरा सन के चारों तरफ चक्कर काटने के लिए। ठीक है, इसको बोलते हैं रेवोल्यूशन। अगर ये अपनी, क्योंकि हर प्लैनेट अपनी एक्सिस पे भी रोटेट करता है, और जब ये अपनी एक्सिस पे ही रोटेट करता है, ठीक है, तो उसका टाइम लगता है आपका 58 डेज लगते हैं आपको इसका खुद का वन रोटेशन कंप्लीट करने के लिए अपनी ही एक्सिस पर। ये आप देख पा रहे हैं कि इसको 88 डेज लगे इसको अपने अराउंड रिवॉल्व करने के लिए। ठीक है, ये। और अगर हम टेम्परेचर की बात करें तो आपको पता होना चाहिए कि जो मरकरी, देखिए क्या हो रहा है, मरकरी सबसे पास है आपके सन के। तो अगर मैं क्वेश्चन पूछूं आपसे कि सबसे हॉटेस्ट प्लैनेट कौन सा है हमारे सोलर सिस्टम में, ठीक है, तो जनरली जो लोग होते हैं वो आंसर क्या देते हैं आपके मरकरी, क्योंकि आपको उनको पता है कि मरकरी सबसे पास है सन के, तो इसलिए सबसे हॉट भी होगा, गर्म भी होगा सबसे। ऐसा नहीं है दोस्तों। ठीक है, मरकरी सबसे हॉटेस्ट प्लैनेट नहीं है। हॉटेस्ट प्लैनेट जो सबसे हॉटेस्ट प्लैनेट है हमारे सोलर सिस्टम का, वो क्या है हमारा वीनस है। देखते हैं इसका रीज़न क्या होता है। देखिए, जो मरकरी है आपका वो सबसे पास तो है, ठीक है, उसका जो टेम्परेचर होता है बहुत ज़्यादा हॉट भी होता है, और जो क्योंकि फिर जब रात की बात करें तो रात में क्या होता है, बहुत ज़्यादा ठंडा भी हो जाता है। ठीक है, इसलिए हो जाता है क्योंकि इसका खुद का जो एटमॉस्फेयर है वो इतना ज़्यादा डेंस नहीं है कि सन की जो लाइट होती है उसको ट्रैप कर पाए, तो सन की लाइट को वो स्पेयर कर देता है। ठीक है, इसलिए जो उसका टेम्परेचर है वो बहुत ज़्यादा नहीं हो पाता है। ठीक है, इसलिए सबसे हॉटेस्ट प्लैनेट ये नहीं है। और हम अपने नेक्स्ट प्लैनेट की तरफ जाते हैं जिसका नाम है आपका वीनस। ठीक है, जो सेकंड प्लैनेट से रिस्पेक्ट टू सन, सन के रिस्पेक्ट में आपका सेकंड प्लैनेट से। देखिए, जो वीनस है, ठीक है, वीनस को हम लोग क्या बोलते हैं, मॉर्निंग स्टार भी बोलते हैं हम लोग। ठीक है, और इसको इवनिंग स्टार भी बोला जाता है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछ लें कि इवनिंग स्टार कौन से प्लैनेट को बोला जाता है या मॉर्निंग स्टार कौन से प्लैनेट को बोला जाता है, तो याद रखिएगा वीनस को हम लोग इवनिंग स्टार भी बोलते हैं और मॉर्निंग स्टार्स भी बोलते हैं। और अगर हम इसको अपने स्काई में देखना चाहें तो हम इसको अपने स्काई पे भी देख सकते हैं कि जब सनराइज होने के पहले और सनसेट होने के बाद। ठीक है, इसको हम देख सकते हैं अपने स्काई में। ठीक है, और जो वीनस आपका देख रहे हैं, वीनस प्लैनेट है, इसका जो साइज़ की बात करें तो अप्रॉक्सीमेट जो अर्थ का जितना डायमीटर है, सेम डायमीटर क्या है इसका भी है। ठीक है, सेम साइज़ का है। क्वेश्चन जनरली ये भी पूछते हैं कि ऐसा कौन सा प्लैनेट है जो अर्थ के रिस्पेक्ट में सेम है, तो क्या आप याद रखिएगा कौन सा आपका वीनस ही है। ठीक है, क्योंकि साइज़ में भी सेम है आपका। ठीक है, ये। और आपको देखो पता है, जब क्योंकि रिवॉल्व करता है, ठीक है, अराउंड द सन, तो इसको जो टाइम लगता है वो लेता है 225 डेज टू कंप्लीट वन रेवोल्यूशन। जैसे आप ये सन को चारों तरफ घूमते हैं, इसको कितना टाइम लगता है? 225 डेज लगते हैं। ठीक है, ये आप देख पा रहे हैं ये रिवॉल्व कर रहा है। ठीक है, का जो रोटेशन होता है वो स्लोअर देन मरकरी, मरकरी से कम होता है, और इसको टाइम लगता है आपके कंप्लीट इन अपनी एक्सिस पे इसको जो रोटेट करता है। ठीक है, उसको टाइम लगता है आपका 243 डेज का टाइम लगता है इसको अपनी एक्सिस पे रोटेट करने के लिए। ठीक है, मैंने अभी बोला था कि जो सबसे हॉटेस्ट प्लैनेट है, सबसे गर्म प्लैनेट है हमारे सोलर सिस्टम का, कौन सा है आपका वीनस ही है। क्यों है? देखिए, लेकिन ये सबसे पास तो नहीं है, सेकंड नंबर पर है आपके सन से।
इस वजह से, क्योंकि जो इसका एटमॉस्फेयर है वो बहुत ज़्यादा क्या होता है, डेंस है आपका, मीन्स कार्बन डाइऑक्साइड, आपका नाइट्रोजन और अदर गैसेस क्या है इसमें बहुत ज़्यादा है। तो ये क्या करती है, जो सन की लाइट आती है उसको ट्रैप कर लेती है। जो सन की लाइट होती है, इससे सन की जो लाइट आ रही होगी ये क्या कर लेते हैं, आपको ट्रैप कर लेते हैं, ठीक है। और सन की लाइट को बाहर नहीं जाने देते। बाहर ना जाने से मतलब क्या होगा कि इसकी खुद का जो सरफेस का टेम्परेचर होता है वो बढ़ जाता है। इसीलिए सबसे ज़्यादा गर्म प्लैनेट्स यही है आपका, ठीक है, आप समझिएगा। ठीक है, अगर आपको कुछ भी समझ में आ रहा है तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है। और अगर कोई भी डाउट है तो आप कमेंट करके भी पूछ सकते हैं, ठीक है। याद रखिएगा कि सबसे हॉटेस्ट प्लैनेट कौन सा है आपका, वीनस ही है। देखिए, इसमें मैंने आपको बताया था कि जो सन, ये हमारा अर्थ है, ठीक है। अर्थ का जो सैटेलाइट है, नेचुरल सैटेलाइट्स वो क्या है आपका, मून है, ठीक है। अर्थ के पास एक सैटेलाइट है और मरकरी और वीनस के पास कोई भी अपना सैटेलाइट नहीं है। मार्स के पास 2 सैटेलाइट्स हैं और जितने भी हमारे आउटर प्लैनेट्स हैं, जिनको बोलते हैं आउटर प्लैनेट्स, उनके पास मैनी सैटेलाइट्स होते हैं, ठीक है। अभी देखते हैं कैसे, ठीक है। आप ये देख रहे हैं, ये हमारा क्या है, आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स है, ठीक है। आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स क्या होते हैं, जो हम भेजते हैं, ठीक है, अपने अर्थ की ऑर्बिट में। इसलिए भेजा जाता है इसको, ठीक है, कि इससे हम लोग क्या करते हैं, इसको यूज़ करते हैं हम लोग टेलीकम्युनिकेशन के लिए। जितने भी मोबाइल फ़ोन्स होते हैं, इसका जो नेटवर्क आता है हमारा, ठीक है, वो इसके थ्रू ही आता है, ठीक है। तो ये क्या कहलाएंगे, आपके आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स कहलाएंगे। और ये हमारा क्या है, आपका नेचुरल सैटेलाइट्स है, ये आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स है। देखिए, मैं दिखा देता हूँ आपको कि कैसे हम लोग जो सिग्नल है वो कैसे हमारे ट्रांसमिट होते हैं। हम देख पा रहे हैं इसमें कि यहाँ से हम लोग इसको ट्रांसमिट करते हैं और यहाँ से क्या हो रहे हैं, हमारे ये रिसीव हो रहे हैं, ठीक है। तो हमारा अर्थ पे क्या हो रहा है, पूरे सिग्नल्स पहुँचाते हैं हम लोग। जो टेलीविज़न जो भी यूज़ करते हैं वो इसीलिए यूज़ करते हैं। और आपको पता होगा कि जो फर्स्ट हमारा जो पहला सैटेलाइट्स हमने जो भेजा था अर्थ पर, ठीक है, वो इंडिया की बात नहीं कर रहा मैं, पहले सबसे पहले आपके पूरे इंडिया, सॉरी, पूरे वर्ल्ड की बात कर रहा हूँ। तो सोवियत यूनियन ने आपका 1957 में फर्स्ट सैटेलाइट भेजा था आपका, ठीक है। अब हम अपने थर्ड प्लैनेट की बात करते हैं जिसका नाम है आपका अर्थ, ठीक है। और एक ऐसा प्लैनेट, खुद ही एक ऐसा प्लैनेट है नॉर्मली, जिसपे आपका अर्थ जो लाइफ है वो सपोर्ट करती है, ठीक है। और किसी प्लैनेट पे अब तक की रिसर्च में तो ये पता चला कि किसी भी और प्लैनेट्स पे लाइफ सपोर्ट नहीं करती है, सिर्फ एक हमारा अर्थ ही है जिस पे लाइफ सपोर्ट करती है। अगर हम अर्थ के डायमीटर की बात करें तो अर्थ का डायमीटर अप्रॉक्स 13,000 किलोमीटर वाइड है, ठीक है। आपका वो सिर्फ एक प्लैनेट है जिसपे आपका वाटर अवेलेबल है, ठीक है। ये आप देख पा रहे हैं जो अर्थ का मैप है, अगर आप उसको देखेंगे तो ये सारे आपके जितने भी दिख रहे हैं आपके कॉन्टिनेंट्स हैं आपके, ठीक है। ठीक है, जो अर्थ पर जो लाइफ इस आपका स्टेबल हुई थी, लाइफ पॉसिबल हुई थी, वो सबसे पहले बैक्टीरिया, बहुत सारे टिनी एनिमल्स थे जिससे हमारे अर्थ पर लाइफ स्टार्ट हुई थी। आप ये देख रहे हैं इसमें, ये जो हमारा अर्थ है आपका, ठीक है, और ये क्या है, हमारा मून है, ठीक है। अगर मैं साइज़ की बात करूँ कि मून का साइज़ अर्थ के रिस्पेक्ट में कितना है, तो जो मून है आपका वन थर्ड साइज़ है आपके अर्थ के रिस्पेक्ट में। अर्थ के रिस्पेक्ट में अगर अर्थ की साइज़ की बात करूँ, इसका जो साइज़ है 1/3 है आपका, ठीक है। मून के पास अपनी खुद की कोई लाइट नहीं होती है, ठीक है। ये जो सन से लाइट आती है उसको ही रिफ्लेक्ट करके आपको अर्थ पे दिखता है, ठीक है। जो हम देखते हैं जब रात में कि मून दिखता है हमें, तो वो खुद की लाइट नहीं होती है उसकी, वो जो सन पे जो सन से जो लाइट आ रही होती है वो मून पर पड़ रही होती है, उसका जो रिफ्लेक्शन है वो ही हमें दिखता है, ठीक है। आप देख सकते हैं इसमें कि आप ऐसे जो आपका दिख रहा है मून आपका ऐसे रिवॉल्व कर रहा है आपका, ठीक है। इसकी कोई लाइट नहीं होती, जैसे इसकी लाइट आई है, इसकी लाइट को रिफ्लेक्ट करके हम इसी लाइट को दिख पा रहे हैं, ठीक है। देखिए, हमें पता है कि जो मून है, हमारे मून पर कोई भी एटमॉस्फेयर नहीं है, ठीक है। और इस पर कोई भी ना ही वाटर है आपका इसके सरफेस पे। तो इसी वजह से जो आपका मून है वो दिन में अगर देखेंगे, जब उसकी सन की लाइट पड़ रही होती है तो उस टाइम पे बहुत ज़्यादा गर्म होता है, और जब सन की लाइट नहीं पड़ रही होती है, ठीक है, तो ये बहुत ज़्यादा ठंडा हो जाता है, बिकॉज क्योंकि इसके पास अपना खुद का कोई एटमॉस्फेयर नहीं है। अब हम अपने फोर्थ प्लैनेट की बात करते हैं जिसका नाम है आपका मार्स, ठीक है। आपको मार्स दिख रहा है, हम इसकी बात करते हैं, ठीक है। आपको पता है कि जो फोर्थ नंबर पे प्लैनेट्स है सन के पास, उसको क्या बोलते हैं हम लोग, मार्स बोलते हैं, ठीक है। ये आपका दिख रहा है आपको, ये मार्स है आपका, ठीक है।
डायमीटर की बात करते हैं, जिसका डायमीटर है वो 7000 किलोमीटर वाइड है, ठीक है, जो अर्थ के कंपैरिजन में हाफ है बिल्कुल। और एटमॉस्फेयर की बात करें तो मार्स पर एक बहुत थिन एटमॉस्फेयर भी प्रेजेंट है। देखिए हमारा जो मार्स प्लैनेट है, ठीक है, इस पर जो इसका जो अगर सरफेस की बात करेंगे तो जो क्या होता है, सरफेस जो होता है बहुत ज़्यादा ड्राई है, ठीक है। जैसे हमारे यहाँ जो डेजर्ट्स होते हैं, डेजर्ट्स पे जो ड्राई होती है, इस टाइप से आपकी ड्राई है। और ये बहुत ज़्यादा ठंडा भी प्लैनेट है आपका, ठीक है। और देखिए ये भी सन के जो चारों तरफ है आपका, दिख रहे हैं आपको, इसको रिवॉल्व करता है, ठीक है, सन के चारों तरफ। अगर हम अपने सोलर सिस्टम की हाईएस्ट माउंटेन की बात करें, ठीक है, तो वो है आपका ओलंपियस मून, ठीक है, ओलंपियस मून्स, जो आपके कहाँ पर है, आपके मार्स प्लैनेट पर ही प्रेजेंट है, ठीक है। और मार्स को जो रिवॉल्यूशन करता है अराउंड द सन, इसको जो टाइम लगता है वो 687 डेज टू कंप्लीट वन रेवोल्यूशन अराउंड द सन। देख पा रहे हैं आप इसको कि इतना टाइम लग रहा है इसके लिए। और आपको पता है कि जो मार्स है आपका, मार्स के पास खुद के अपने 2 सैटेलाइट्स होते हैं, ठीक है, 2 सैटेलाइट हैं जो नेचुरल सैटेलाइट्स हैं, ठीक है। इसको एक का नाम है आपका प्रोब्स और एक का नाम है आपका डेमियोस। ये आप जो 2 सैटेलाइट्स हैं हम उनको देख पा रहे हैं यहाँ पर, देखिए रोटेट कर रहे हैं, ठीक है। हमने अर्थ से जो पहला आपका अपना स्पेस क्राफ्ट मार्स पर भेजा था, उसका नाम था आपका मार्स ओडिसी, ठीक है। देखिए हमने अभी पूरा सोलर सिस्टम देखा और हमने जो सूर्य के 4 इनर प्लैनेट्स हैं उनके बारे में हमने डिटेल्स जानकारी ली। अभी यहाँ पर हमने उसको समझा, उसको कैसे होता है। देखिए बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं जो यहाँ से पूछे जाते हैं आपके, ठीक है। मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके डिस्कस किए हैं आपके, और आप इस सारी वीडियोज़ को अगर आपको थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो, ठीक है, क्योंकि अभी वीडियो बहुत ज़्यादा लार्ज बनने वाली है, ठीक है। इसके लिए मैंने क्या किया कि जो आगे के जो आपके 4th आउटर प्लैनेट्स हैं इनको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिटेल्स में स्टडी करेंगे, ठीक है। तो अभी तक हमने सिर्फ 4 प्लैनेट्स को ही डिस्कस किया है, ठीक है। अगर आपको वीडियो को पसंद आई हो, ठीक है, तो इसको प्लीज़ लाइक शेयर करें, ठीक है। और ये वीडियो आप सबके साथ शेयर कर सकते हैं कि सब इससे नॉलेज ले सकते हैं, ठीक है। सबके लिए इंपॉर्टेंट है, जो उन छोटे बच्चों के लिए भी इंपॉर्टेंट है और जो बड़े बच्चे हैं उनके लिए भी इंपॉर्टेंट है। तो प्लीज़ सबको शेयर कीजिएगा ये वीडियो, ठीक है। और अगर आपको कोई भी डाउट होता है तो आप कमेंट सेक्शन में कर सकते हैं, बिल्कुल पूछ सकते हैं, ठीक है। इंस्टाग्राम पर और ट्विटर पर और फेसबुक पर मुझे फॉलो कर सकते हैं, ठीक है। और नेक्स्ट वीडियो आपकी बहुत जल्दी लेके आऊँगा। थैंक यू सो मच।